जैसे हमारा दिल लगाना ऐसे तुम्हारा चाहिए। इन्हों कहते इश्क खुदा दे नाल, इश्क पंजाबी का शब्द संसारिक शब्द है, लेकिन मैं जानबूझकर ये शब्द तुम्हें देकर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा हूं। ये बात इश्क खुदा से, कितनों को बात समझ आ रही? ये चाहिए हमारी जिंदगी, ये आएगा, बड़ा जबरदस्त आ जाएगा। तुम रह नहीं पाओगे खुदा से। सोते उठते प्रभु की बातें, उसकी बातें तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगी, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। कितनों को बात समझे? अब देखो, जैसे वो डूबने लगा, फिर उसने क्या किया? फिर यीशु पर विश्वास किया, फिर यीशु को कहा प्रभु मुझे बचा। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और ऐसे करके फिर से उसी पानी के ऊपर खड़ा कर दिया उसको। अब यीशु अपनी पावर से कर रहा है। पहले उसके फेथ से वो चला पानी के ऊपर, अब यीशु अपनी पावर से कर रहा है। अब यीशु ने जब पतरस को पानी के ऊपर खड़ा किया, तो अभी यीशु ने अपनी पावर से खड़ा किया और साथ में उसके दिमाग को झंझोड़ा, उसे ताड़ना दी। वर्ड की ताड़ना। किसकी ताड़ना? एक वो पास्टर जी कहते हैं प्रभु ताड़ना देता तेनू हिला देंगे। प्रभु नहीं हिला देता। ये बात है हम शरीर में। वचन ये कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा होगी। और आप जानते हो सब शैतान की एक चीज है हमारी जिंदगी। वो क्या चीज है? वो है पाप, जो हमारे ब्लड में, उसी एक चीज से वो हमारी जिंदगी में काम करता रहता। उसी एक चीज से वो तुम्हें डाइवर्ट करता, आगे पीछे करता रहता है, कंटिन्यू। हमारे ब्लड के अंदर जो शैतान की चीज है वो क्या है? वो पाप है। वो शैतान की चीज है जो आज भी हमारे अंदर है, चाहे हम यीशु में चल रहे, उसी से वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता रहता है। क्योंकि हम मौका देते रहते, जो सुनते उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उसने खड़ा किया तो उसको ताड़ना दी। यीशु ने से कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने मन में संदेह क्यों किया? तुमने डाउट क्यों किया? कितनों को बात समझ आई? तू अच्छा वाला पानी पर चल रहा था, क्यों डाउट किया? तूने क्यों अपना फोकस हटाया? क्यों उस बात से आगे पीछे हुआ जो तूने मैंने कही? कितनों को बात समझ आ रही? तो यहाँ तो बहुत सारे लोग बेचारे आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि बुद्धि की भी कमी होती, बड़ी सारी बुद्धि में भी इतनी चीजें समझ नहीं होती अच्छी वाली। अब सवाल था, अलीशा जो था, वो अलीशा उसको बोल रहा है ये कुछ नहीं है, दोनों ही परमेश्वर को जानते थे। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, मैं भी जानता हूं, तुम भी परमेश्वर को जानते, तुम भी जानते वो कर सकता है। लेकिन तुम्हारे फेथ में और मेरे फेथ में फर्क है, तुम्हारे रिश्ते में और मेरे रिश्ते में फर्क है। मैंने अपने जीवन को त्याग दिया है संसार से और परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना लिया है। मैंने संसार की चीजों से मन हटा लिया है। मेरी फोकस, मेरी खोज, मेरी धार्मिकता, मेरी सोच सिर्फ परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये फर्क है अलीशा में और गेजी में। ये फर्क था। अलीशा के पास परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा था, मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी अलीशा की तरह उसका दास हूं और बड़े बड़े काम कर रहा है परमेश्वर, और बड़े काम करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम्हें ये बातें समझनी होगी। अब जैसे ही आप उसके जीवन के बारे में पढ़ो, वो लालची था, तेजी, पैसों का, चीजों का। अलीशा के अंदर कोई लालच नहीं था, वो प्योर था, परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट। उसका जीवन शुद्ध, साफ नजर आ रहा था परमेश्वर को। लेकिन गेजी का जीवन मैला, कुचैला, गंदा, लिबड़ा हुआ था और परमेश्वर को दिख रहा था उसका मैला, कुचैला, लिबड़ा हुआ जीवन। आज हमारा जीवन भी उसके सामने है। अगर हमारे जीवन में पाप है, व्यभिचार है, लालच है, गलत चीजें हैं, तो वो मैला, कुचैला, लिबड़ा, गंदा जीवन उसके सामने है। उसकी दया, वो क्षमा करता है, इसलिए हम बचे हैं। लेकिन न्यायों के टाइम बाइबल में लिखा, वो न्याय के टाइम वो लिखा नहीं किसी को बख्शेगा। कितनों को बात समझ आई? अगर पृथ्वी पर हमारा कैसे भी बचाव हो रहा है तो वो परमेश्वर की दया से हो रहा है। लेकिन आज हमें समझना होगा, अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, मैं नहीं चाहता कि टॉपिक लंबा हो। अब तुम्हें सोचना है फेथ की कमी है, इसीलिए हमें जो मांगते हैं वो मिलता नहीं। उस रिश्ते की, उस धार्मिकता की कमी है। सब कुछ रेडी है, तुम कर सकते हो, सब कुछ रेडी। लेकिन आत्मिक उन्नति जो है वो बड़ा विषय। असल आत्मिक उन्नति के बारे में भी मैंने आपको बताना था एक और चीज, कि कैसे परमेश्वर हमें राजाओं की जिंदगी दे देगा। ये सारे मैंने इनको कहा था लिख लो। ये टॉपिक खड़े हैं और टाइम पूरा हो गया है प्रचार का, पता नहीं लगा, पौना घंटे से ज्यादा हो गया। 50 मिनट हो गए मुझे बोलते। कितने मिनट? अब और कितना बोलूं? ये तो पता नहीं लगा कैसे 50 मिनट बीत गए। लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं अब बोल पाऊंगा, थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। संडे की मीटिंग के लिए रेडी रहना। अगर तुम इस खालिस प्योर वचनों को खाना चाहते हो, इस आत्मिक रोटी को खाना चाहते हो, आज से मन फिरा, आज से अंगीकार करो, प्रभु जो मैंने सीखा, इस वचन को घर जाकर रिपीट करो, सुनो क्या क्या पॉइंट था, कहां मुझे डांटा गया, कहां मुझे समझाया गया, मैं लूंगा। ये बात पर मैं ध्यान दूंगा। अपने आप से बात करनी पड़ेगी अगर आगे जाना। अगर तुमने अपने से बात नहीं की, खुद से बात नहीं की, देख, ओए देख, तूने ये सुना ना, ये सुना ना, ये सुना ना, ये सुना ना, क्यों नहीं करते?
फिर प्रभु के सामने जाओ, खुदा के सामने जाओ, परमेश्वर आप बदल जाओ, मेरा मन खुल जाओ, मैं वचनों को पूरा कर, मैं सबसे पहले यार मैं सब वचन पूरे कर, मैं आज्ञाओं में बढ़ रहा हूं, मैं प्योर तेरा खालिस बच्चा बन। आप रोज रोज रखो, रोज रोज मैं प्रेयर अच्छी कर रहा हूं, तगड़ी वाली प्रे, मेरी प्रे में सुस्ती नहीं होगी, मेरी प्रे में कोई रुकावट नहीं होगी, तेरी सामर्थ्य से मेरी प्रे आगे बढ़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही? तूने कर दिया है, तूने मुझे चुना ही इसलिए है ताकि परमेश्वर मैं ज्योति की तरह प्रकट हूं। तेरा वचन ये कभी अधूरा नहीं रह सकता। तेरा वचन कहता है कि मैं अपने जीवन से तेरी महिमा को प्रकट करूं, दुनिया को दिखे कि मैं तेरा हूं, मैं रेडी हूं परमेश्वर, मुझे चाहिए प्योर जीवन, खालस जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? गेजी का लिबड़ा मैला को चला जीवन था, लालच पैसों का। उसने एक बड़ी चंगाई की, किसने? अलीशा ने, एक ऐसे अमीर बंदे की जो बदले में करोड़ों रुपए का सोना लेकर आया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा इससे नहीं लेना। ऐसा नहीं कि अलीशा लेता नहीं था, ऐसा नहीं कि वो बीज लेता नहीं था परमेश्वर के कामों के लिए, लेता था, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा था नहीं लेना। कितनों को बात समझ आई? लेकिन खड़ा था वहां गेजी, जब उसने मना कर दिया, करोड़ों का सोना बोरे भर भर के आया था, जब उसने मना कर दिया तो वो ऐसे खड़ा था, उन्हें लाला छुटन नहीं आई। देख के क्या छूट रही थी गेजी की? आप समझ रहे हैं? लालची बंदे की लालच कैसी, उसकी आंखें देखना, ऐसी चीजों को देखते लालची बंदे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो लालची था, मैला चला लिबड़ा जीवन था उसका, दुष्ट जीवन था उसका, स्पिरिचुअल नहीं था, इसीलिए उसने कोड़ ले लिया अपने ऊपर। कितनों को बात समझ आई? लेकिन आज खुदा तुम्हें चाहता है सूरज की तरह चमकाना, और ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तुम ऐसी जिंदगी जी सकते हो, ये वचन पकड़ लो, बस अंगीकार करना शुरू कर दो। जो नहीं हो रहा बोलो मेरी जिंदगी से हो रहा है, यीशु नाम से पूरा है, यीशु नाम से मैं प्रेरित हो रही हूं, यीशु नाम से मैं गैप नहीं डालूंगा, संगति में सबसे पहले आऊंगा, दौड़ता हुआ आऊंगा, हर आज्ञा हर नियम मेरी जिंदगी में सबसे पहले पूरी होगी। चर्च की सेवा हो, भवन की सेवा हो, झाड़ू हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, कोई भी सेवा हो, सबसे पहले परमेश्वर अगर उसमें बोना है तो मेरा हाथ। अरे तुम रखो, योग तो उसने करना ना तुम्हें, अगर तुम नहीं उसके सामने रखना चाहते बात, तो तुम हमेशा ही वहीं रह जाओगे। कोई काम के लिए विश्वास उसके सामने रखो, मैं सबसे पहले, मेरा हाथ बढ़ेगा तेरे काम के लिए। बढ़ाना उसने, देना उसने, तुम्हें तो बोलना है विश्वास। कितनों को बात समझ आई? तो उसने, मैं क्यों बोलता हूं विश्वास से ये बातें? क्योंकि मैं जानता हूं वचन को, मैं जानता हूं उसके पावर को, मैं जानता हूं उसके नियम को। कितनों को बात समझ आ रही? तो आई होप इस वचन के द्वारा खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो वचन तुमने पकड़ा है, इसे पकड़ कर रहना, घर में जाकर दोबारा सुनना, और खास करके जो मीटिंग जलालाबाद वाली हमने डाली है, हमारे ऑफिशियल चैनल पर पहली बार डाली है, उससे जरूर सारा सुनना, 2-2.5 घंटों की, उसमें मेन वचन ही है ज्यादा, उसको पकड़ लेना अपनी जिंदगी में। बड़े उसमें नियम है आपके लिए, फेथ के, बड़ी ताड़ना की बातें, बहुत कुछ है जिससे तुम स्ट्रांग बनोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा फेथ है इन बातों से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर चुका है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में बने रहेंगे, ये वचन तुम्हारी जिंदगी में ठहरे रहेंगे, ये मेरा फेथ है। अपने बीजों को पकड़ो अपने हाथों में।